दिल्ली के जामा मस्जिद के पास वसीम नाम का एक आदमी छोटे से मकान में रहता था, जो मुर्ग मुसल्लम और रुमाली रोटी का ठेला लगाकर अपने परिवार को चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फातिमा और एक बेटी सना रहती थी। एक दिन वसीम अपना मुर्ग मुसल्लम का ठेला लेकर घर से निकलता है। अम्मा मियाँ फातिमा, जल्दी से मुर्ग मुसल्लम के सारे मसाले दे दो, मैं तो ले जाने भूल ही गया। जी अभी लाई। फातिमा भागकर जल्दी से वसीम को मसाले लाकर देती है और वसीम अपना ठेला लेकर चल देता है और अपने ठिए पर ठेले को लगाता है और ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम रुमाली रोटी के साथ खाओ भाई, आओ आओ। वसीम ग्राहकों की राह देख रहा होता है कि तभी उसकी आवाज सुनकर उसके पास इमरान नाम का एक ग्राहक आता है। अम्मा मियाँ कैसे हो वसीम भाई, आज बहुत दिन से मुर्ग मुसल्लम का ठेला लगाया है। अम्मा मियाँ वो भाई, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अब ठीक है आपकी बेटी भाई? हाँ भाई अब ठीक है, अल्लाह के रहम है। जरा अब मेरे लिए अपने हाथों का बढ़िया सा मुर्ग मुसल्लम लगा दो और साथ में रुमाली रोटी भी दे देना। हाँ ठीक है भाई, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा मुर्ग मुसल्लम लगाकर तैयार कर देता हूँ, ठीक है। आज मैंने अपनी खाला के हाथों के बने मसाले डालकर मुर्ग मुसल्लम को तैयार किया है। अम्मा मियाँ तो देर किस बात की, अब जल्दी से एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम के लगा दो ताकि उसे खाकर मुझे भी मजा आ जाए। तभी वसीम इमरान के लिए मुर्ग मुसल्लम की प्लेट लगाकर उसको दे देता है। इमरान उसको खाकर कहता है, वाह वसीम मियाँ वाह, आपके मुर्ग मुसल्लम की तो बात ही कुछ और है। इमरान वसीम को पैसे देकर वहाँ से रवाना हो जाता है। ऐसे ही वसीम के पास दिन के 20-30 ग्राहक आ जाते हैं और उसकी दिन की 1000 तक की कमाई हो जाती थी। और जब शाम को वसीम वापस अपने घर पर आता है तो वो अपनी फूफो को घर आया हुआ देखता है। या अल्लाह, आ गए आप? आपकी फूफो कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ फातिमा, वो आज ग्राहकों की भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और आज सारा मुर्ग मुसल्लम भी खत्म हो गया है। अरे वसीम बेटा, मैं तो कब से तेरी राह में बैठी थी कि वसीम आएगा तो मुर्ग मुसल्लम बचा कर लेकर आएगा तो मैं भी खाती जाऊंगी। अरे आपकी फिक्र कर रही हो फूफो, नहीं बचा तो कोई नहीं, आप बस 10 मिनट बैठो, मैं अभी आपके लिए मुर्ग मुसल्लम बनाकर लाया। वसीम रसोई में जाता है और मुर्ग मुसल्लम बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम तैयार करके लाता है और वसीम का पूरा परिवार मुर्ग मुसल्लम को रोटी के साथ मजे से खाता है। वाह वसीम बेटा, आज तो मजा ही आ गया मुर्ग मुसल्लम खाकर। पेट तो भर गया पर मन अभी तक नहीं भरा मेरा। थोड़ी देर बाद वसीम के घर से उसकी फूफो चली जाती है और वसीम बचा हुआ मुर्ग मुसल्लम अपनी फूफो के घर के लिए रख देता है। वसीम का मुर्ग मुसल्लम लोगों को इतना ज्यादा पसंद था, ग्राहक तो छोड़ो, उसके रिश्तेदार भी उसके घर पर आकर खाते थे। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन वसीम के ठेले के सामने आरिफ अपना बिरयानी का ठेला लगाकर बिरयानी बेचने लगता है। जहां वसीम 120 रुपए की मुर्ग मुसल्लम की प्लेट बेचता था, वहीं दूसरी तरफ आरिफ 70 रुपए की बिरयानी बेचता था, जिस वजह से आरिफ के ठेले पर ग्राहक ज्यादा आने लगे थे और वसीम की कमाई लगभग चौपट हो गई थी। हाँ मियाँ, सुबह से अपने ठेले पे खड़ा हूँ लेकिन कोई भी ग्राहक यहाँ पर आने को तैयार ही नहीं हो रहा है। जब से आरिफ भाई से अपना ठेला लगाया है, जब से मेरा काम बंद ही हो लिया है। एक बार आरिफ भाई से बात करके देखता हूँ। तभी वसीम आरिफ के ठेले के पास जाता है और उसे कहने लगता है, आरिफ भाई, जब से आपने अपना ठेला यहाँ लगाया है, जब से मेरा काम तो बंद ही हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ठेला जल्दी ही बंद हो जाएगा, इसलिए आपसे मेरी विनती है, आप अपना ठेला कहीं और लगा लीजिए। देखो मियाँ, आप भी यहाँ कमाने आए हो और मैं भी यहाँ कमाने आया हूँ। रही बात कमाई की तो सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं और मुझे क्या लेना देना तुम्हारे ठेला चले ना चले। मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। चलो हटो, अब मुझे अपना काम करने दो। अम्मा मियाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे यहाँ प्यार से बात करने आया हूँ और तुम होगी लड़ने को ही सवाल हो रही हो। भैया ऐसा मत करो यार, हम सबको खुदा के घर जाकर हिसाब देना है। ओ देखो भाई, मुझे यहाँ खड़े होकर ज्ञान मत दो, समझे? मैं अपना ठेला यहाँ से कहीं नहीं हटाने वाला और तुम्हें मेरे ठेले से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो तुम अपना ठेला हटाकर कहीं और लगा लो भैया। आरिफ की ये बात सुनकर वसीम को बहुत बुरा लगता है और सारा दिन अपने ठेले पर मायूस सा खड़ा रहता है और रात को अपने घर वापस आ जाता है और उसको उदास देखकर फातिमा उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? फिर वसीम उसको सारी बातें विस्तार से बता देता है। ये बात सुनने के बाद फातिमा ने कहा, ठीक कह रहा है वो, आप ही अपना ठेला कहीं और लगा लो। वैसे भी जिन लोगों को आपका मुर्ग मुसल्लम पसंद है वो तो फिर भी आपके ही पास आएंगे ना। तभी कुछ सोचकर वसीम कहता है, फातिमा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं मुर्ग मुसल्लम के रेट कम करके और सस्ता माल लगाकर बेचने लगूं।
नहीं जी, दाम घटने से सिर्फ नुकसान होता है। लोगों को लगेगा कि इनके खाने में दम नहीं है। और रही बात सस्ता माल लगाने की, हम लोग मुसलमान हैं, जमीर के पक्के, और ये सब हमको इजाजत नहीं देता। वसीम को फातिमा की बात बिल्कुल ठीक लगती है और फिर वो अगले दिन खुद से ही अपना ठेला लगाने की जगह को बदल लेता है और एक फैक्ट्री के बाहर बेचने लगता है। और वहाँ पर कई सारे फैक्ट्री के लोग मुर्ग मुसल्लम खाने आया करते थे। फिर एक दिन उसके ठेले पर एक ग्राहक आता है और उससे कहता है, भाई आप मुर्ग मुसल्लम तो बहुत अच्छा बेचते हो और साथ में रुमाली रोटी खाकर तो हा मजा ही आ जाता है। पर एक बात कहूँ भाई, आजकल लोगों को रोटी से ज्यादा चावल खाने पसंद है। तुम मुर्ग मुसल्लम के साथ रोटी और चावल भी बेच सकते हो। जिसको चावल खाने हैं वो चावल खा लेगा और जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। उस ग्राहक की बात सुनकर वसीम को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी ग्राहक ने उसका हौसला बढ़ाया था और उसकी तारीफ भी की थी। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, अम्मा मैंने सोच लिया फातिमा, मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा और कल से मैं अपना ठेला उसी जगह पे लगाऊंगा और मुझसे हार मानकर आरिफ को ही अपना ठेला कहीं और लगाना पड़ेगा। ऐसा भूलकर वसीम कल से अपना ठेला पहली वाली जगह पर ही लगाने लगा और रोटी के साथ चावल भी बेचने लगा। वो 60 रुपए में मुर्ग मुसल्लम के साथ चावल और रोटी भी बेचने लगता है, क्योंकि उसको रोटी का खर्चा बच रहा था और चावल राशन पर से उसको मिल ही रहा था। उस दिन से आरिफ के ठेले पर लोग अब बिरयानी खाने कम आने लगे थे, क्योंकि उनको 60 रुपए में अच्छा खाना खाने के लिए मिल रहा था। वहीं आरिफ की थाली बिरयानी 70 रुपए की आती थी। और शाम को आरिफ अपने घर पर आता है, सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी तो इसमें ज्यादा परेशान होने की क्या बात है, आप 40 रुपए की बिरयानी बेचने लगे और रात के अंधेरे में थोड़ा सस्ता मांस खरीद कर लाया कीजिए और उसकी बनाकर बिरयानी बेचने लगे। कौन सा किसको पता चल रहा है कि आप कैसा मांस डाल रहे हो। वैसे तो तुम ठीक कह रही हो आलिया, और ऐसे तो लोग 40 रुपए में बिरयानी का नाम सुनकर हमारे ठेले की तरफ दौड़े चले आएंगे। फिर देर किस बात की जी, आप कल से 40 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दीजिए। अगले दिन से आरिफ ऐसे ही करने लगता है और रात को खराब मांस खरीद कर लाता है, उसकी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और ग्राहकों को उस बिरयानी के खाने से तबीयत खराब हो जाती है। जो भी ग्राहक इस बारे में जाकर उससे बहस करता, उसको आरिफ डांट कर अपने ठेले पर से भगा देता था। अब धीरे धीरे आरिफ के ठेले पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं और बाद में उसका काम बंद हो जाता है। तभी उसके पास वसीम आकर बोलता है, आरिफ मियाँ, लगता है अब हमारी आपस की जंग बहुत हो गई है। आपने भी ग्राहकों की सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। आप जिस मांस वाले से रात को खराब और सस्ता मांस लेकर आते हो ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसकी तुम लोग बिरयानी बनाकर बेचते हो। लेकिन मैं चाहता तो ये तुम्हारे ग्राहकों को बता देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अरे तुम मुझे ये बात बोलकर डरा रहे हो क्या है, ताकि मैं अपना ठेला यहाँ से हटा लूं? मियाँ नहीं भाई, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुका होता और ग्राहकों से तुम्हें पिटवा भी सकता था और खुद भी खाओ कमाओ और कभी भी खराब माल का इस्तेमाल ना करें, वरना तुम्हें बिरयानी में खराब मांस डालकर बेचने के कारण जो है ना, जेल भी हो सकती, समझ गए। वसीम की ये बात सुनकर आरिफ को अपनी गलती का एहसास होता है और वसीम से वो अपनी गलती की माफी मांगता है और खुद से ही आरिफ अपना ठेला कहीं और लगा लेता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से बिरयानी बेचने लगता है, जिससे दोनों के काम अच्छे चलने लगते हैं। वसीम और आरिफ के बीच में भाईचारा भी अच्छा हो जाता है और दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।